हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीडीसी का। जीडीसी यूपीपीएससी जीडीसी में जो केमिस्ट्री का मेन एग्ज़ाम होगा तो उसके अंदर ये वाला टॉपिक आ सकते हैं। मेन ग्रुप के अंदर होता है ये वाला सिलिकेट। तो जीडीसी यूपीपीएससी 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 ये वाला, ठीक है, जीडीसी का मेन एग्ज़ाम। तो देखो, पहले हम डिस्कस करेंगे सिलिकेट को बारे में। सिलिकेट के अंदर क्या होता है ना, सिलिकेट एक बेसिक फॉर्मूला होता है जिसको हम SiO4 बोलते हैं। SiO एंड O-। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, जिसका नाम होता है ऑर्थोसिलिकेट। इसको हम ऑर्थोसिलिकेट बोलेंगे। तो जब कोई भी ऑक्सीजन एटम दूसरा कोई टेट्राहेड्रल के साथ शेयर ना होता है, नहीं होता है, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्थोसिलिकेट। देखो यहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं हो रहा है। नो ऑक्सीजन एटम शेयरिंग विथ अदर टेट्राहेड्रल ऑफ द SiO4-, इट इज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एंड कॉल्ड ऑर्थोसिलिकेट। तो यही होता है ऑर्थोसिलिकेट। दूसरा हम देखेंगे पायरोसिलिकेट। तो पायरोसिलिकेट कब होता है? जब एक SiO4 यूनिट दूसरे SiO4 यूनिट के साथ एक ऑक्सीजन के साथ देखो शेयर हो रहा है ना, तभी तो ये वाला बन रहा है। SiO बॉन्ड हो रहा है, तो जो वन ऑक्सीजन एटम शेयर होगा तब उसको बोलेंगे पायरोसिलिकेट। और इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ए भी एक टेट्राहेड्रल यूनिट है, इस तरह है ना, एक टेट्राहेड्रल, ए भी एक टेट्राहेड्रल यूनिट है, इसीलिए इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। और इसका जनरल जो फॉर्मूला आएगा Si2O7 6-, क्योंकि देखो 6 माइनस ही हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 2 सिलिकॉन, Si2O7 6-। इसको हम बोलेंगे पायरोसिलिकेट जब वन ऑक्सीजन एटम शेयर होता है बिटवीन दिस टू टेट्राहेड्रल। चेन सिलिकेट क्या होता है? व्हेन द टू ऑक्सीजन एटम इज शेयर विथ अदर टेट्राहेड्रल। जब दो ऑक्सीजन एटम शेयर होगा विथ अदर टेट्राहेड्रल, देखो एक SiO4 और ये भी एक SiO4, यहाँ पे एक शेयरिंग हो रहा है एक ऑक्सीजन का, और यहाँ पे इसका एक शेयरिंग हो रहा है, दो ऑक्सीजन शेयर हो रहा है। Si2O6 होगा उसका फॉर्मूला, और यहाँ पे SiO3N2N- कर सकते हैं। N का वैल्यू तुम अगर 2 लिखो तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, अगर 3 भी कर सकते तो अलग हो जाएगा, लेकिन जनरल फार्मूला ये वाला होगा SiO3N2N-। अब इसी को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे इस तरह है, इसको इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। बीच में जो होगा वहाँ पे भी सिलिकॉन होगा, एक Si, इधर भी एक Si, इधर भी एक Si, इधर भी एक Si, और ये वाला होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। मान लो ये वाला ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ए भी ऑक्सीजन ए भी ऑक्सीजन ए भी ऑक्सीजन, इस तरह। और सिलिकॉन को ऊपर में जो भी है ना वो भी एक ऑक्सीजन है, तो इसको इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह उसके ऊपर भी एक ऑक्सीजन होगा क्योंकि टेट्राहेड्रल है ना। और बीच वाला जो ऑक्सीजन, इसमें कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, लेकिन बाहर वाला जो होगा ये वाला नेगेटिव चार्ज, इसको नेगेटिव चार्ज करेंगे क्योंकि अभी तो शेयरिंग हो रहा है, तो इसका नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। लेकिन सिलिकॉन के ऊपर जो ऑक्सीजन है ना उसका ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर। तो इसको अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो इधर पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना, ये भी नेगेटिव चार्ज होगा, ये भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये वाला नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। टू ऑक्सीजन एटम शेयरिंग हो रहा है। देखो ये वाला यूनिट को देखो, इसका एक ऑक्सीजन इधर शेयर हो रहा है, एक ऑक्सीजन इधर शेयर हो रहा है। तो टू ऑक्सीजन एटम जब शेयर होगा तब उसको बोलेंगे चेन सिलिकेट, लेकिन पर्टिकुलरली इसको हम बोलते हैं पायरोक्सिन। तो पायरोक्सिन क्या होता है? जब लीनियर चेन में दो ऑक्सीजन एटम शेयर होता है, इस तरह लीनियर बन रहा है, तो उसको बोलते हैं पायरोक्सिन। बट व्हेन द टू चेन गोज इन पैरेलल डायरेक्शन इन सम प्लेस 3 ऑक्सीजन एटम शेयरिंग इज ऑल्सो ऑकर्स। मतलब ये भी एक चेन जा रहा है, देखो ये भी एक चेन चल रहा है, इसके अंदर तो दो ऑक्सीजन एटम शेयरिंग हो रहा है,
इसके अंदर तो दो आटम शेयर होता है, इसके अंदर भी दो आटम शेयर होता है, लेकिन कभी कभी ए वाला देखो इसके अंदर टच हो जाएगा तो क्या होता है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, दो और यहाँ पे तीन, मतलब ए वाला पर्टिकुलरली इसको लिए देखो 3 ऑक्सीजन शेयरिंग हो रहा है। तो इसी को हम बोलेंगे तब एम्फीबोल्स, इसी को हम बोलेंगे एम्फीबोल्स। तो पायरोक्सिन और एम्फीबोल्स के अंदर क्या अंतर है? पायरोक्सिन के अंदर ये भी एक लीनियर चेन सिलिकेट, लेकिन उसके अंदर 2 ही ऑक्सीजन एटम शेयर होता है। अगर एम्फीबोल्स के बारे में बोले तो क्या बोलेंगे? एम्फीबोल्स के ये भी एक लीनियर चेन होता है, लेकिन इसके अंदर कभी कभी इसके अंदर 2 भी होता है, 3 भी ऑक्सीजन एटम भी शेयर होता है। ठीक है। नाउ साइक्लिक सिलिकेट किसको बोलते हैं? समटाइम्स ऑल्सो फॉर्म रिंग, इसको साइक्लिक सिलिकेट बोलते हैं। मतलब इस तरह का रिंग हो जाएगा Si3ON6 माइनस, Si6O18 माइनस, तब उसको साइक्लिक सिलिकेट बोलते हैं। और साइक्लिक सिलिकेट को हम इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखो इधर ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो मान लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सिलिकॉन इधर भी होगा, इस तरह बॉन्ड होगा, एक सिलिकॉन इधर भी होगा और एक सिलिकॉन इधर भी होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके अंदर शेयर हो रहा है, ये भी ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, ये भी ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, लेकिन इसके वाला जो ऑक्सीजन हो वो बाहर है, उसके साथ कोई शेयर नहीं हो रहा है, इसके साथ भी कोई शेयर नहीं हो रहा है, और सिलिकॉन के ऊपर जो ऑक्सीजन होगा उसके साथ भी कोई शेयरिंग नहीं हो रहा है, तो उसके वाला भी नेगेटिव 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 होगा। वही ड्रॉ किया। मतलब देखो यहाँ पे 3 सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन कितना है? 3 है। ऑक्सीजन कितना है? देखो ये तो वाला 3, बाहर वाला 3 और बीच वाला ये वाला 3, तो वो 9। और नेगेटिव चार्ज कितना? नेगेटिव चार्ज 1 2 3 और इसके ऊपर 4 5 6 6 माइनस, Si3O9 6 माइनस। मतलब इस फॉर्मूला को तुम कर सकते हैं, इसके अंदर n का वैल्यू अगर 3 करे, n का वैल्यू अगर 3 करे तो क्या हो जाएगा? Si3O9 और 6 माइनस, तो ये हो रहा है ना, इसीलिए इसको जनरल फार्मूला बोलते हैं SiO3N2N माइनस। चेन सिलिकेट, तो चेन सिलिकेट होगा तो कोई रिंग नहीं होगा, इस तरह इस 2 ऑक्सीजन एटम ही शेयर हो रहा है, इधर भी 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहा है, लेकिन साइक्लिक बन रहा है। जब रिंग फॉर्म हो जाएगा तब साइक्लिक सिलिकेट बोलते हैं उसको। इसी तरह Si6O18 माइनस, अगर इस तुम ये वाला ड्रॉ करोगे, इस तरह ड्रॉ करोगे तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा। ठीक है ना। मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट कैटेगरी सीट सिलिकेट, जिसको हम फाइलोसिलिकेट भी बोल सकते हैं। तो सीट सिलिकेट के अंदर क्या होता है? 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होता है, 3 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम शेयरिंग हो रहा है। एक तो ये वाला ऑक्सीजन, एक ये वाला और एक ये वाला, तभी तो बन रहा है Si2O5 2 माइनस। इट इज 2D सीट, टैल्क, माइका, ये भी एग्जाम्पल होता है ना, सीट सिलिकेट बोलते उसको। जब 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होगा तब उसको बोलते हैं सीट सिलिकेट, 2 डायमेंशनल होता है बड़ा। नाउ 3D सिलिकेट, तो 3D सिलिकेट को टेक्टोसिलिकेट ये भी बोलते हैं, टेक्टोसिलिकेट। तो टेक्टोसिलिकेट कब फॉर्म होगा? जब ऑल द 4 ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड टू एडजेसेंट SI4 यूनिट एंड फॉर्म 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क। एग्जाम्पल होता है SiO2। SiO2 का जो स्ट्रक्चर होगा ना, ये वाला Si, इधर क्या होता है? एक O माइनस, O माइनस, O माइनस, एक इधर। इसी तरह इधर भी O माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस, इधर भी मान लो एक O माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस, ऑल आर डिस्क्रीट SI4 यूनिट। जब शेयर हो जाएगा ना, जब शेयर होगा तो इसके साथ भी शेयर हो रहा है, इसके साथ भी शेयर हो रहा है, इधर भी कोई ना कोई होगा, इधर भी कोई होगा, है ना, इधर भी कोई होगा, इधर भी कोई होगा। मतलब ये वाला जब शेयर हो जाएगा तो एक O बन जाएगा, इधर भी एक हो जाएगा। इसीलिए देखो चारों तरफ वही हो रहा है, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, है ना, चलता रहेगा इसी तरह।
तो मतलब इस सिलिकॉन का जो 4 ऑक्सीजन है 4 ही शेयर हो रहा है। तो जब 4 ऑक्सीजन एटम, ऑल 4 ऑक्सीजन एटम शेयर टू द अदर एडजेसेंट फोर माइनस यूनिट and form 3-dimensional framework, इसको बोलते हैं टेक्टोसिलिकेट और 3D सिलिकेट। दैट्स इट। तो इसी तरह डिफरेंट सिलिकेट को हम डिस्कस किया। तो देखो एक बार, 3D सिलिकेट हो गए, उसके बाद सीड सिलिकेट, एम्फीबोल्स, पायरोक्सिन चेन के अंदर, चेन सिलिकेट के अंदर होता है वो वाला, और पायरोसिलिकेट, फाइनली ऑर्थोसिलिकेट। तो ऑर्थोसिलिकेट के अंदर एक ऑक्सीजन एटम शेयर होता है, पायरोसिलिकेट के अंदर 2 होता है, चेन सिलिकेट के अंदर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अगर 2 चेन में हो जाएगा तो पायरोक्सिन, और कभी कभी 2 और 3 भी होता है तो उसको बोलते हैं एम्फीबोल्स। और सीड सिलिकेट के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होता है, और फाइनली 3D सिलिकेट के अंदर, दैट मीन्स टेक्टोसिलिकेट के अंदर 4 ऑक्सीजन एटम शेयर होता है। ठीक, तो दैट्स इट। तो यू हैव टू ड्रॉ, अगर एग्जाम में आएगा तो इस तरह ड्रॉ करोगे और इसको बारे में थोड़ा सा लिखोगे तो नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।